नमस्कार दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट, ये भारत के समाज, इंडियन सोसाइटी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। एक्चुअली ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि 31 अगस्त को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि 11 जजेस की नियुक्ति की गई, 9 जजेस की नियुक्ति की गई, 11 नहीं 9 जजेस की नियुक्ति की गई। उसमें से 3 महिलाएं थीं। ऐसा पहली बार हुआ और इस तरह से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की संख्या, महिला जजेस की संख्या 4 हो गई। तो इस आर्टिकल में हम लोग पूरी पड़ताल करेंगे कि जुडिशरी सिस्टम में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जो लोअर कोर्ट्स हैं यानी जिला कोर्ट, उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, महिला जजों का प्रतिनिधित्व कितना है, क्योंकि न्याय व्यवस्था सबके लिए है, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। तो जज भी महिला और पुरुष दोनों होने चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि हम एक्सेप्ट कर लें, सोचेंगे कभी थोड़ी महिलाएं ज़्यादा होंगी, कभी पुरुष ज़्यादा होंगे, लेकिन एक विश्लेषण करने पर आप देखेंगे, जैसे एक फैक्ट है कि अभी तक 256 जज सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, उसमें से मात्र 11 जज अभी तक महिलाएं हुई हैं। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी। तो उसकी पड़ताल करते हैं। ये इंडियन सोसाइटी, फिर पॉलिटी, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल था और उस आर्टिकल को मैंने कई फोटोज़ के माध्यम से, कई पिक्स के माध्यम से आपके सामने रखा है और इसको देखते हैं। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपकी समझ बनी, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। 3 of 9 न्यू जजेस sworn in द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे, मतलब 31 अगस्त को। वो वोमेन हैं, 3 वोमेन का नाम आप देख सकते हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है इस पर भी बात अभी करेंगे। द एलिवेशन ऑफ 3 वोमेन जजेस इज सिग्निफिकेंट एज द शेयर ऑफ वोमेन हैज ऑलवेज रिमेन्ड पुअर इन जुडिशरी। हमेशा से जुडिशरी में महिलाओं की जो संख्या रही है वो हमेशा से कम रहा है, इसीलिए ये मुद्दा है अभी। फर्स्ट एवर वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट वॉज अपॉइंटेड 1989, मतलब सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज की नियुक्ति हुई थी 1989 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना 1950 में, उसके 39 ईयर के बाद, एक बड़ी बात है। जबकि भारत दावा करता है कि महिलाओं के संदर्भ में समानता का जो अवधारणा है, समानता की अवधारणा वो रखता है, लेकिन जुडिशरी के सिस्टम में हम ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। तो हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है बढ़े। सिंस देन ओनली 10 वुमेन, मतलब एक तो 1989 में, उसके बाद मात्र 10 महिलाएं जुडिशियल, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं। रिप्रेजेंटेशन एट द हाई कोर्ट्स हैज़ बीन नो बेटर, यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मात्र 11% पूरे हाई कोर्ट जितने भी हैं उन सब में देखा जाए तो मात्र 11% महिला जज हैं। इसके अलावा जो लोअर जुडिशरी है वहाँ थोड़ी स्थिति जो है वो ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। 28% यहाँ है। तो सबके बारे में देख लेते हैं। तो जस्टिस BV नागरत्ना, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन सकती हैं। 1927 में भारत की मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं ये, और इनको जज के रूप में 2008 में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस हिमा कोहली, ये तेलंगाना की चीफ जस्टिस थी और उसके बाद जो है सो दिल्ली हाई कोर्ट में 2006 में आई थी। उसके अलावा बेला तिवारी, इनका नाम देख सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने वाली पहली महिला हैं और 2011 में ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंची थी। अब कुछ और फैक्ट हमारे सामने होंगे, उससे हम एनालिसिस करेंगे। वास्तव में ये सब फैक्ट जो हैं हमें याद नहीं करने हैं, इन सब फैक्ट के माध्यम से हम कुछ चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीन में आपको हो सकता है कि धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ द हिंदू का कटिंग मैंने लगाया है, तो स्क्रीनशॉट लेने के कारण ऐसा हो गया है। अब अगस्त
31 को जो 11 जजेस की नियुक्ति सॉरी, यहाँ ये लाइन एक्चुअली नहीं रहना चाहिए था, इसको काटना चाहिए था, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होता है। ओनली 11 ऑफ 256 जजेस यानी 4.2 हु हैव सर्व्ड और एज सर्विंग एट द अपेक्स कोर्ट वर और वुमेन। मतलब अभी तक 1950 से लेकर के अभी तक 2021 तक मात्र मतलब 256 में से मात्र 11 जज ऐसी हैं जो कि महिलाएं हैं। यानी परसेंटेज की बात करें तो अभी तक जो है मात्र जजेस की जो संख्या उसके हिसाब से 4.2% महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दी है। 4 आउट ऑफ द 33 जजेस करंटली सर्विंग एज वुमेन। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 3 नए जजेस की नियुक्ति हुई है और एक पहले से हैं। तो कुल मिला के अभी के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में 12% सुप्रीम कोर्ट की जज महिला हैं। तो थोड़ी स्थिति में सुधार तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। ये चार्ट जो है ये आपको दिखाता है कि 1989 में सबसे पहले जस्टिस एम फातिमा बीवी, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। इसके बाद कुल मिला के इतने महिला जजेस के आप नाम देख सकते हैं। इनका तस्वीर भी मैंने आपके यहाँ रख दिया है, आप सबका नाम देख सकते हैं और तस्वीर देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में सेवा दे चुकी हैं। और इनके अलावा 3 और, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 11 हो गई। अब हाई कोर्ट की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि हाई कोर्ट में स्थिति सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी बेहतर है। तो कितनी बेहतर है उसको देखते हैं जरा। तो देखिए यहाँ इस फैक्ट को देखते हैं, फिर इस डाटा को हम और देख लेंगे। The share of women judges in High Court is no better. The chart depicts the share of women among all high courts as of August 1st, 2021. Overall, women judges account for only 11%. मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो फिर भी यहाँ अभी 12% दिख जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो 1 अगस्त का आंकड़ा जो है उसके हिसाब से मात्र 11% जज जो हैं हाई कोर्ट में वो महिलाएं हैं। इन 5 हाई कोर्ट्स, ऊपर वाला जो ये 5 हाई कोर्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई महिला जज हैं ही नहीं, यानी मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इसका मतलब है कि न्याय किया जाएगा पुरुष और महिला दोनों के लिए, लेकिन न्याय किया जाएगा सिर्फ पुरुषों के द्वारा। मतलब न्याय महिला पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सिर्फ पुरुषों के द्वारा। तो निश्चित तौर पे महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवली उसको नहीं देखा जाएगा। ये तो तय बात है कि कोई पुरुष कितना भी चाह ले तो पुरुषों वाले मुद्दे को तो बहुत ही आराम से वो समझ सकता है, महिलाओं के भी मुद्दे को समझेगा, लेकिन हो सकता है कि उतना संवेदनशील ना रहे। और फिर एक और सवाल उठता है कि यदि लोकतंत्र है तो महिलाएं अपने मुद्दे के लिए पुरुष न्यायाधीश के पास तो जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उनका अधिकार बनता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन 50% के अराउंड तो बने ही। क्या यहाँ भी हमें आरक्षण देने की आवश्यकता है? हर एक जगह क्या जबरदस्ती आरक्षण के माध्यम से ही हम जो है समानता, क्योंकि यहाँ तो पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में तो कह सकते हैं कि चलो ठीक है, पॉलिटिक्स में जो चुनाव जीतते हैं जनता की मर्जी, उसके अनुसार लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेशन वैसा होता है। यहाँ तो जुडिशरी है, सर्विस है, यहाँ तो सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही ये हुआ कि इसमें पुरुष, महिला या कोई भी वर्ग है, चाहे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ या फिर किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, तो जाति, धर्म, लिंग, हर एक दृष्टिकोण से समानता का व्यवहार जब तक लोकतंत्र में नहीं होता है, लोकतंत्र की आधारशिला कमजोर ही रहेगी हमेशा। यहाँ पे देख लेते हैं, नो वुमेन सर्व्ड एज अ जज व्हाइल इन 6 अदर्स देयर शेयर वाज लेस देन 10%। 6 और की बात की जाए तो 10% से कम ही इनका शेयर दिख रहा है। इसके अलावा अगर सबसे अच्छी स्थिति की बात करें तो सिक्किम में सबसे अच्छी स्थिति है, यहाँ 33.3% जज जो है महिला है। मद्रास की स्थिति और दिल्ली की स्थिति, इन सब की स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। ये बात हो गई हाई कोर्ट की। अब हम जो लोअर जुडिशरी है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ स्थिति थोड़ी बेहतर है, थोड़ी मतलब 28% यहाँ परसेंटेज आपको यहाँ दिख रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, women's representation in the judiciary is slightly better in lower courts, where 28% of the judges were women as of 2017। तो 2017 के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट जजेस में महिलाओं की संख्या, कुल संख्या जो है वो 28% है। अब यहाँ और हम ग्राफ के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे ये जो ग्रीन है ये सबसे अच्छी स्थिति वाला मामला बनता है। तो ये मेघालय हो गया, ये सिक्किम हो गया, ठीक है, इधर गोवा हो गया, इन सब की स्थिति बहुत अच्छी है। बट यहाँ की स्थिति जो है आप देख रहे हैं बिहार में, झारखंड में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में, तो इन सब जगह में स्थिति खराब है।
तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कि जुडिशरी में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसको हमने देखा, समझा। इन सभी फैक्ट का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली आप जो है पॉलिटी में, साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, निबंध, एथिक्स, इंटरव्यू, हर जगह कर सकते हैं। बस आपका काम ये होगा कि इस तरह के फैक्ट्स को समझें, उसका नोट्स बनाएं और यथासंभव उसका जहां भी यूज़ करने का है यूज़ करें। तो चलिए इस क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन क्लास खत्म हुआ है लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी भी जारी है। आपके सामने मेरा प्रोफाइल पिक दिख रहा है एप्लीकेशन का, वहाँ मेरा नाम भानु कुमार, इस नाम से वहाँ मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। वहाँ आप मुझे इस फॉलो बटन को जब दबाएंगे तो वहाँ मेरा जो भी कोर्स चल रहा है अभी योजना और कुरुक्षेत्र पर, लगभग 2021 का शुरुआत से, तो जनवरी 2021 से जितने भी योजना कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है सबको मैंने कवर किया है, आगे भी कवर करूँगा। फिलहाल वहाँ जो मेरा कोर्स चल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये 12th क्लास की 12th क्लास की एनसीईआरटी है, आईआर पर ये एनसीईआरटी है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस पर बहुत ही कम ही वीडियो आपको कहीं मिलेगा, तो इस पर मैंने कम्प्रीहेंसिवली वीडियो स्टार्ट किया है। और आज ही इसका यानी कल इसका जो है इंट्रोडक्शन क्लास था, आज इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, लेक्चर 1, तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये क्लास का टाइटल और इंट्रोडक्शन क्लास। इसके अलावा एक दूसरी जानकारी, आज ही 2 बजे से पॉलिटी मेंस का जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ विस्तार पूर्वक उसको डिस्कस करेंगे और इसमें आप पॉलिटी में ये समझ पाएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, हर एक चीज़ पॉलिटी के बारे में आपका क्लियर हो जाना है। तो इस वीडियो को आप लाइव जरूर देखें। ये क्लास जो हमारा चलेगा ये इस चैनल पे चलेगा, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चलेगा। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ जो लोगो लगाया गया है वास्तव में इस वीडियो के लिए लगाया गया है, तो इस चैनल पे ये क्लास लाइव जो है चलने वाला है। इसके अलावा अनअकैडमी पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो जो लोग 2021 का पीटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, तो इसमें आप आ सकते हैं और मात्र 13,500 रुपये में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल सकता है यूजिंग BHP10 कोड। इसके अलावा अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 45% तक का डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ पीटी, मेंस, इन सब का मतलब जीएस और ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। अगर 1 साल या 1 साल के ऊपर का सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये का किताब, लोन की सुविधा और 15,000 का वो जो 13,500 था तो उसका सब्सक्रिप्शन भी आपको साथ में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये ऑफर जो है वो चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। आइकनिक और प्लस कोर्स के बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो एग्जैक्टली क्या है इसको यहाँ आप देख सकते हैं। ये दोनों पेड कोर्स हैं पहली बात तो, और ये इसके तहत आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आइकनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ये सब मिल जाती हैं, खास करके इसमें पर्सनल गाइडेंस एक यूनिक फीचर है। दोनों के फी स्ट्रक्चर में भी अंतर है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आप चाहें तो ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और इसका फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखेगा। इसके अलावा यूपीएससी कॉम्बैट के तहत आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं हर एक संडे को 11 बजे, 60 मिनट का यानी 1 घंटे का टेस्ट, मात्र 56 क्वेश्चन। इसमें अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं, कई बच्चों को ये रहता है कि सर फी ज़्यादा है या नहीं दे पाएंगे, आर्थिक प्रॉब्लम है, विद्यार्थी हैं तो रहता ही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म है तो उसको तो अपना काम करना है, हर जगह अर्थ की आवश्यकता होती है। तो पेड कोर्स तो हमारा है ही, लेकिन हमने ये सुविधा भी दी है कि जो बच्चा फर्स्ट से लेकर 3rd रैंक तक लाता है पूरी तरह से फ्री में हम उनको सब्सक्रिप्शन देंगे। 4 से लेकर 10 तक का जब रैंक है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से हर एक रैंक में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज आप इन सब प्लेटफॉर्म पर भी दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ आप कमेंट करेंगे और अगले दिन मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।